अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरे सब बहन में ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको आपकी फ़ैमिली को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैंने बहुत ही टेस्टी मज़ेदार कैरेमल खीर बनाई है जो सिर्फ 20 से 25 मिनट के अंदर तैयार हो जाती है। और इसका कलर देखें माशाल्लाह, आपको लग रहा होगा कि मैंने इसके अंदर खोया डाला है या बहुत ज़्यादा दूध से पकाई है, लेकिन नहीं, मैंने इसको सिर्फ 1 किलो दूध से बनाया है और ये इतनी टेस्टी बनती है। आप भी इंशाल्लाह एक बार ये वीडियो देखेंगे तो आपका दिल करेगा कि आप भी लाजमी ये वाली खीर बनाएं। और अगर अचानक से मेहमान आ जाएं तो आप भी लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। वीडियो को स्किप किए बगैर पूरी वीडियो देखिएगा, फिर ही आपको इंशाल्लाह पता चलेगा कि किस तरह से मैंने आज ये खीर की रेसिपी तैयार की है। तो चलें जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने देखें 1 किलो दूध लिया है और ये फुल फैट दूध है और अभी ये कच्चा दूध है। इसको अब हम एक उबाल आने देते हैं और उबाल आने तक मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ना एक जो प्याली या कप समझ लें, इसका जो तीसरा हिस्सा है मैंने चावल लिए हैं और ये टोटा चावल है। इनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो कर रखा था और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन आधा कप या 1 कप, और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। और ये ग्राइंड करने के बाद ये देखें इस तरह से होगी है। बहुत ज़्यादा मैंने इसको ग्राइंड नहीं किया, सिर्फ 2 मिनट चलाया है और ये इस तरह की हो गई है। तो आप अगर इसको ज़्यादा देर भिगो कर रखेंगे तो हाथों की मदद से भी आप इसको मसल कर भी इस तरह का चूरा बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो दूध है उसको बॉयल आ चुका है और तो अब हम इसके अंदर चावल जो हमने ग्राइंड करके रखे हैं वो डाल देते हैं। एक बार इसको हिला लेते हैं ताकि इसकी जो दूध की झाग सी आ रही है ये नीचे हो जाए और दूध गिरे नहीं। चूल्हा थोड़ा सा कम मैंने कर दिया है। और अब हमने जो चावल हमने भिगो कर रखे थे उनको मैंने आधा कप पानी डालकर थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है और अब हम इसके अंदर चावल डाल देते हैं। और उबाल आने के बाद हम आंच जो है थोड़ी धीमी कर देंगे ताकि आहिस्ता आहिस्ता इसमें हमारे जो चावल हैं वो पकते रहें और गल जाएं इसके अंदर। ये देख सकते हैं आप, मैंने 1 कप का तीसरा हिस्सा चावल लिए हैं, टोटा चावल लिए हैं। आप साबुत चावल भी ले सकते हैं, लेकिन आप उनको 2 घंटे भिगो कर रखेंगे तो फिर आप उनको हाथों की मदद से भी अगर मसलेंगे तो वो बिल्कुल चूरा सा हो जाएंगे। तो ये जो मैंने इसमें पानी डाला ये भी मैंने इसके अंदर ही डाल दिया जिसके अंदर मैंने इनको ग्राइंड किया है। पहले मैंने आपको चावल इसलिए दिखाए हैं कि आपको पता चल जाए कि इस तरह का मैंने चूरा बनाया। और वो जो पानी जो इसके अंदर मैंने डाला था, जग के अंदर था, वो भी मैंने आपके सामने इसमें शामिल कर दिया और ज़्यादा मैंने इसमें पानी नहीं डाला। और अब हम ये देखें, मैंने इसको धीमी आंच करके तकरीबन 15 से 20 मिनट पकाया है और माशाल्लाह ये देखें गाढ़ी हो चुकी है और चावल बिल्कुल गल चुके हैं। तो अब हम इसको साइड पे करते हैं और अब हम इसके अंदर मैंने ये थोड़े से कटे हुए बादाम जो हैं वो भी डाल दिए हैं और बादाम डालने के बाद इसको मिक्स कर देंगे और अब हम इसको नीचे उतार लेंगे। अभी मैंने इसमें चीनी नहीं डाली, तो चीनी का हम बनाएंगे कैरमल, क्योंकि खीर बना रहे हैं तो इस वजह से इसको हम इस तरह से चीनी जो है डालेंगे। तो इसका जो कलर है आप देख रहे हैं, जो इसका कलर आया वो इसी वजह से आया है। तो इसके अंदर 2 से 3 चम्मच इसमें पानी डाल देंगे ताकि चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो चम्मच चलाते रहेंगे। आंच हम इसके अंदर इसके नीचे जो है वो कम ही रखेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे, नहीं तो चीनी जो है जल जाएगी और उसमें कड़वा टेस्ट आएगा। अगर आप इसको हल्की आंच पर इस तरह से चम्मच चलाते हुए पकाएंगे तो आपका जो कैरमल है वो अच्छे से बन जाएगा और बहुत ही प्यारी सी उसमें से खुशबू भी आएगी। तो ये देखते हैं माशाल्लाह चीनी जो है पिघलना शुरू हो गई है। इसी तरह से ये चीनी पिघलने में 7 से 8 मिनट लगते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर इसमें आ जाता है। जब मैं आपको दिखाऊंगी कि गोल्डन ब्राउन कलर आ रहा है तो फिर हम इसको नीचे उतार लेंगे। तो ये देखें जी, चीनी बहुत ही अच्छे तरीके से मेल्ट हो गई है। तो अब हम इसी तरह से इसको पकाते रहेंगे, चम्मच लाजमी हिलाते रहना, नहीं तो ये जल भी सकती है। हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया। तो अब ये सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर ही हमारी जो चीनी है वो कैरमल की शक्ल में आ जाएगी। तो इसकी जगह पे ये देखें, ये माशाल्लाह प्यारा सा कलर इसका आना शुरू हो गया। 1 से 2 मिनट और पकाएंगे इसको। ये देखें इस तरह का हमने इसका कलर रखना है, जैसे आपको लग रहा हो कि इसके अंदर हमने गुड़ डाला है, लेकिन ये गुड़ नहीं है, ये कैरमल हो चुकी है हमारी जो चीनी है। अब मैं इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डालूंगी ताकि थोड़ी सी चीनी जो है ये पिघल जाए, पेस्ट सा बन जाए नरम सा। तो फिर हम इसको खीर के अंदर शामिल करेंगे। अगर इसी तरह से हम उसके अंदर डालते खीर के अंदर तो फिर ये खीर के अंदर भी इस तरह से हो जानी थी, लेकिन मैंने इसको इसलिए इसमें फ्राई पैन में थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि ये इधर ही पिघल जाए। फिर हम इसको खीर में डालेंगे तो ये अच्छे से उसमें मेल्ट हो जाएगी, अच्छे से मिक्स हो जाएगी।
तो ये देखें जी, खीर को मैंने साइड पे रखा था, अभी ये बहुत गर्म है खीर, अभी मैंने नीचे उतारी थी आपके सामने। तो इसको 7 से 8 मिनट हमने कैरेमल बनाने में इसको लगाया। अब चम्मच चलाते हुए हम इसके अंदर डालते जाएंगे और साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे। अब मैंने इसको वापस चूल्हे पे रख दिया खीर को, और आँच इसके मैंने नीचे हल्की सी जला दी है। तो अभी थोड़ी देर और इसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे। तो इसके अंदर हमें कोई भी खुश्क दूध भी डालने की ज़रूरत नहीं है, खोया डालने की ज़रूरत नहीं है। बस इस तरीके से बनाएं खीर, माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनती है। आपने रेडियो पे भी खाई होगी या आपने दुकानों से इस तरह से खीर लेके खाई होगी, वो इसी तरह से बनाई जाती है और झटपट इसीलिए तैयार हो जाती है। तो अब सिर्फ ये देखें, हल्की हल्की मैंने इसके नीचे आग जलाई हुई थी। 3 से 4 मिनट मैंने इसको और पका लिया है। तो अब हम इसको नीचे उतार लेते हैं और थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तो अब मैं इसको एक बर्तन में शिफ्ट करने लगी हूँ, एक बाउल में निकाल लेते हैं इसको। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा इसका कलर आया है। तो कितनी इसकी आप देख रहे हैं कि कितनी गाढ़ी हमारी खीर बनी है। सिर्फ 1 किलो दूध से बनाई है और माशाल्लाह इतनी टेस्टी और इतनी मज़ेदार बनी है। तो सारी जो खीर है हम बर्तन में निकाल लेते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगे, चैनल पे मेरा कोई भी बहन भाई पहली बार आए तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट लाजमी किया करें, और हो सके तो अपने बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। तो ये देखें सारी खीर मैंने एक बाउल में निकाल ली है और अब हम इसके ऊपर थोड़े से बादाम डाल लेते हैं। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो वो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास बादाम ही पड़े हुए थे, मैंने सिर्फ बादाम ही डाले हैं इसमें। तो ये ठंडी, ये मैंने आपको अभी ऐसे दिखाने के लिए वीडियो को पूरा करने के लिए ऐसे ही दिखा दी है, लेकिन आप इसको ठंडा करके फ्रिज में रख के खाइएगा, बहुत टेस्टी बनती है। तो इंशाल्लाह आपको आज की ये खीर की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। जिसको पसंद आई हो कमेंट में लाजमी बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने बहन भाइयों का, अपने घर वालों का, बच्चों का, और मेरे लिए लाजमी दुआ किया करें। अल्लाह ताला मेरे बच्चों को सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, सेहत वाली लंबी उम्र अता फरमाए। अल्लाह ताला बच्चों का नमाजी बनाए, माँ बाप का फरमाबरदार बनाए। मिलेंगे इंशाल्लाह एक और प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।